देशभक्ति का एक बड़ा मशहूर गीत है जिसे आप सब ने जरूर सुना होगा और इसके बोल हैं, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। तो ये देशभक्ति का गीत आज प्रधानमंत्री मोदी की इन तस्वीरों पर बिल्कुल फिट बैठ रहा है और हमारा झंडा ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर का हमारा ये ब्रिज भी पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है जो आर्च की शेप में बनाया गया है और इस शेप का मतलब होता है आधे गोले के आकार जैसा। इस पुल को आप आज इन 10 बातों से भी डिकोड कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप तस्वीरों के जरिए बड़ी स्क्रीन पर इस पुल को आप देखें और इस पुल पर लहराते हुए तिरंगे को भी आज आप देखें। तो ये तस्वीरें अपने आप में पूरी दुनिया से कुछ कह रही हैं, लेकिन अब हम इस पुल को आपके लिए डिकोड करते हैं। पहली बात, इस पुल में 28,660 मीट्रिक टन स्टील लगा है और यह स्टील मेड इन इंडिया है। दूसरा, ये पुल ब्लास्ट प्रूफ है जो कई किलोग्राम बारूद के विस्फोट को भी बड़ी आसानी से सहन कर सकता है, यानी आतंकवादी चाहकर भी इस पुल को उड़ा नहीं पाएंगे और DRDO ने खुद इसका परीक्षण किया है। तीसरा, यह पुल 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं में भी सुरक्षित रह सकता है। चौथा, अब भारत का रेल नेटवर्क कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक फैल चुका है। पांचवां, यह पुल 272 किलोमीटर लंबे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है जो हर मौसम में रेल कनेक्टिविटी को अब जारी रखेगा। चाहे कितनी भी बर्फ पड़े, मौसम कितना भी खराब हो, यह जो रूट है ये चालू रहेगा। छठी बात, जम्मू और कश्मीर के बीच रेल कनेक्टिविटी होने से सेना को बहुत फायदा होगा, लेकिन व्यापार और पर्यटन को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। और अब कश्मीर के सेब, कश्मीर के ड्राई फ्रूट्स, कश्मीर की पश्मीना शॉल और कश्मीर का केसर इन ट्रेन्स के जरिए, रेलगाड़ी के जरिए पूरे भारत के बाजारों में बहुत आसानी से पहुंचने लगेगा। सातवीं बात, इस रेल नेटवर्क के साथ 215 किलोमीटर की अलग अलग अप्रोच रोड भी बनाई गई हैं जो रसद और हथियार पहुंचाने में भारतीय सेना के बहुत काम आएंगी और इससे 70 गांवों के लोगों को फायदा होगा जो आसपास के 70 गांव हैं। आठवीं बात, यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है जिसकी ऊंचाई है 359 मीटर और लंबाई है 1315 मीटर। यह पेरिस के आईफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है और दिल्ली के कुतुब मीनार से 287 मीटर ऊंचा है और इसे 2000 मजदूरों और 300 इंजीनियर्स की टीम ने मिलकर बनाया है। नौवीं बात, इस पर अधिकतम 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चल सकती हैं। और 10वीं बात यह कि इसके साथ एक और पुल बनाया गया है जिसका नाम है अंजी खड्ड पुल। अंजी नदी के ऊपर बना यह भारतीय रेलवे का पहला ऐसा पुल है जिसे केबल के सपोर्ट से बनाया गया है और इसका निर्माण सिर्फ 11 महीने में पूरा हो चुका है। पीर पंजाल की दुर्गम पहाड़ियों पर खड़ी भारत की शक्ति का जीवंत प्रतीक है। ये भारत के उज्जवल भविष्य की सिंह गर्जना है। ये दिखाता है
विकसित भारत का सपना जितना बड़ा है, उतना ही बुलंद हमारा हौसला है, हमारा सामर्थ्य है। आज जब प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान की सीमा से थोड़ी ही दूर यहां पर मौजूद थे और तिरंगा लहरा रहे थे, तो उनकी बातें और जो भाषण दे रहे थे उसकी गूंज पाकिस्तान तक पहुंच रही थी। उनकी तस्वीरें पूरी दुनिया में देखी जा रही थीं और आज उन्होंने पूरी दुनिया को और पाकिस्तान को भी ये बता दिया कि पाकिस्तान जितना चाहे ये कोशिश कर ले कि वो कश्मीर में आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रहा है, भारत आतंकवाद का मुकाबला विकास से कर रहा है। बारूद का जवाब भारत ने इस ब्रिज से दिया है। पाकिस्तान बारूद में विश्वास करता है और भारत विकास में विश्वास करता है, और विकास के जरिए कैसे भारत कश्मीर की तकदीर को बदल रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने इस रेल प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने के बाद 2 वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई और इन दोनों ट्रेनों का संचालन कटरा से श्रीनगर और श्रीनगर से कटरा के बीच होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि अब अगर कश्मीर के विकास में कोई बाधा बना तो उसे सबसे पहले मोदी का सामना करना पड़ेगा। विकास का जो वातावरण जम्मू कश्मीर में बना था, वो पहलगाम के हमले से डिगने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर के आप सभी लोगों को और आप सबसे नरेंद्र मोदी का वायदा है, मैं यहां विकास को रुकने नहीं दूंगा। यहां के नौजवानों को सपने पूरा करने से कोई भी बाधा अगर रुकावट बनती है तो उस बाधा को पहले मोदी का सामना करना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को वहीं से खड़े होकर कितनी बड़ी चुनौती दी है और कितना कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल नेटवर्क बनाने का सपना अब हकीकत बन गया है। माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से आज वादी कश्मीर भारत के रेल नेटवर्क से जुड़ गई है। मां भारती का वर्णन करते हुए हम श्रद्धा भाव से कहते आए हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी ये अब रेलवे नेटवर्क के लिए भी हकीकत बन गया है। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, ये रेल लाइन प्रोजेक्ट ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। भारत के नए सामर्थ्य का जयघोष है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी आज कहा कि जो काम आजादी से पहले अंग्रेज भी नहीं कर पाए थे, वो काम प्रधानमंत्री मोदी ने अब कर दिखाया है। वज़ीर आज़म साहब, इस रेल के ख्वाब बहुत लोगों ने देखे, यहां तक कि कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ने का ख्वाब अंग्रेजों ने भी देखा था, लेकिन वो पूरा कर नहीं पाए। उनका ख्वाब था कि उड़ी झेलम के किनारे जो है वो रेल लाके कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ें, लेकिन आज जो अंग्रेज पूरा नहीं कर पाए वो आपके हाथों पूरा हुआ और जम्मू कश्मीर, कश्मीर की वादी को बाकी मुल्क के साथ जोड़ दिया गया।
आपको याद होगा इस हफ्ते जब आरसीबी ने 18 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद आईपीएल की ट्रॉफी जीती, तब देश भर में लोगों ने जश्न मनाया और लोगों ने यही कहा कि देखिए धैर्य रखना कितना आवश्यक है और जब इंतजार करते हैं तो उसका फल मीठा होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि कश्मीर में रेल नेटवर्क का यह सपना 130 वर्ष बाद पूरा हुआ है। कश्मीर तक रेल लाइन बिछाने का सबसे पहला प्रस्ताव 1 मार्च 1892 में कश्मीर के महाराजा प्रताप सिंह ने पेश किया था और इसके 6 वर्षों के बाद वर्ष 1898 में ब्रिटिश हुकूमत ने पहली बार कुछ इंजीनियर्स को कश्मीर में भेजा और यह रिपोर्ट बनाने के लिए कहा कि वो कश्मीर तक रेल लाइन कैसे बिछा सकते हैं। इसके बाद वर्ष 1947 में भारत की आजादी तक कुल 5 बार सर्वे हुए, लेकिन हर बार तकनीकी और भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यह काम शुरू नहीं हो पाया। इसका बड़ा कारण यह था कि कश्मीर के पहाड़ों की संरचना बाकी के पहाड़ों से अलग थी और वहां बहुत घने जंगल थे, जहां रहकर रेल लाइन बिछाना बहुत ही मुश्किल काम था। आजादी के बाद कश्मीर तक रेल लाइन बिछाने का काम शुरू हो जाना चाहिए था 1947 के बाद, लेकिन उस वक्त भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। उस जमाने में कुछ नेताओं की तारीफों में बड़े बड़े पुल तो बनते थे, लेकिन इस प्रकार के पुल बनाने में दशकों लगा दिए जाते थे। आजादी के 36 वर्षों के बाद वर्ष 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जम्मू के उधमपुर से श्रीनगर के बीच एक नई रेल लाइन बिछाने का प्रोजेक्ट शुरू किया और इसकी नींव भी रखी। 13 वर्षों में जब इस प्रोजेक्ट का काम पूरा हो जाना चाहिए था या काफी हद तक पूरा हो जाना चाहिए था, तब भी सिर्फ 11 किलोमीटर की रेल लाइन ही बिछ पाई। सिर्फ 11 किलोमीटर 13 साल में, और कश्मीर उस समय भी जम्मू की रेल लाइन से जुड़ नहीं पाया। वर्ष 1996 में तत्कालीन प्रधानमंत्री देवेगौड़ा ने फिर से इस प्रोजेक्ट की नींव रखी और उधमपुर और कटरा और बारामूला रेल लाइन के प्रोजेक्ट को फिर से शुरू किया। इस बार भी काम बहुत ही धीमी गति से, स्लो मोशन से हुआ और वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध के बाद वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इस रेल प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट घोषित किया और इसे जल्द से जल्द बनाने की बात कही। हालांकि वर्ष 2004 में सरकार बदलने के बाद भी इस पर ज्यादा काम नहीं हुआ। उसके बाद यूपी की सरकार आ गई और इसे बनने में कई वर्ष और लग गए। आज जब हमारे देश के ज्यादातर नेता राजनीतिक फायदों के लिए किसी मुद्दे को उठाते हैं, तब प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा में लाकर यह बताया है कि उनके लिए जम्मू कश्मीर का मुद्दा कभी भी राजनीति का मुद्दा नहीं था। और इस बात को आज आप इस तस्वीर से समझ सकते हैं जो वर्ष 1991 में शुरू हुई उस एकता यात्रा की है, जब प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के एक कार्यकर्ता थे और वो श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए जा रहे थे। उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी को लाल चौक पर तिरंगा फहराने से रोकने के लिए आतंकवादियों ने एक बहुत बड़ा हमला भी किया था। उन्हें बहुत सारी धमकियां दी थी कि वो लाल चौक आने वाले लोगों को छोड़ेंगे नहीं। और तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आज लाल चौक पर फैसला हो जाएगा कि किसने अपनी मां का दूध पिया है। और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी लाल चौक पहुंचे और उन्होंने वहां सबके सामने तिरंगा फहराया। और आज भी उन्होंने अब 74 साल की उम्र में उसी जोश के साथ कश्मीर में चिनाब ब्रिज पर यह तिरंगा लहराया है। आज हमने आपके लिए प्रधानमंत्री मोदी का उस वक्त का एक वीडियो निकाला है जिसमें उन्होंने आतंकवादियों की चुनौती को स्वीकार करके लाल चौक पर तिरंगा फहराने की बात कही थी। कश्मीर के रेल ब्रिज पर प्रधानमंत्री मोदी का तिरंगा लेकर चलना इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज से सिर्फ 6 साल पहले तक कश्मीर का अलग झंडा होता था, लेकिन वर्ष 2019 में मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त किया, जिसके बाद अब जम्मू कश्मीर का अलग झंडा नहीं है और वहां शान से तिरंगा लहरा रहा है। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराएं और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसके नाम देंगे।
आतंकवादी काम करके समझे। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। तो 1992 में उस समय के नरेंद्र मोदी कैसे गरज रहे थे लाल चौक पर। और आप जानते हैं 1992 के आसपास ये वो दौर चल रहा था जब लाल चौक पर भारत की बात करना भी बहुत बड़ी बात थी, जब लाल चौक अलगाववादियों का अड्डा होता था। लाल चौक पर तिरंगा लहराना बहुत बड़ी बात थी। आतंकवादी कहते थे कि लाल चौक पर कभी तिरंगा हम लहराने नहीं देंगे किसी को। और उस समय प्रधानमंत्री मोदी गए थे और लाल चौक पर उन्होंने ये तिरंगा लहराया था। उस समय की तस्वीर देखिए। और अब 2025 में अब वो प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री रहते हुए अब उन्होंने विकास भी किया है और जम्मू कश्मीर के कोने कोने पर अब उन्होंने तिरंगे को गाड़ दिया है। अब सोचिए, उस समय प्रधानमंत्री मोदी 42 साल उनकी उम्र थी 1992 में, और आज 74 वर्ष की उम्र में आज आपको प्रधानमंत्री मोदी इस नए रूप में दिख रहे हैं। लेकिन 42 साल की उम्र में भी जो प्रण उन्होंने लिया था कश्मीर को भारत से जोड़ने का, जो सौगंध उन्होंने ली थी कि कश्मीर भारत का हिस्सा है और हमेशा रहेगा और कश्मीर के चप्पे चप्पे पर आपको तिरंगा दिखाई देगा, वो जो चुनौती उन्होंने उस समय स्वीकार की थी उसे वो कैसे पूरा कर रहे हैं ये आप देखिए। और ये बात कोई हाल के 5 साल, 10 साल या 15 साल की नहीं है। बहुत सारे नेता तो इस पर राजनीति करते हैं और राजनीति की वजह से इस तरह के कदम उठाते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा जो उस जमाने से आपको देखने को मिल रही है, उस विचारधारा में कोई अंतर नहीं आया है। पाकिस्तान को यह बात बहुत चुभती है क्योंकि वो अलगाववादियों की मदद से कश्मीर में तिरंगा का हमेशा से विरोध करता था और करवाता था।